अरे ओ मैडम, एक बार ओयो में गपा गप करने का पूरे 10,000 रुपये दूंगा, चलेगी क्या? एक बार ओयो का 10,000 रुपए? इतने पैसे तो आज तक मैंने नहीं देखे। क्या बोले आप? एक बार करने का 10,000 रुपए? वो भी ओयो आप ले जाएंगे? क्यों नहीं भैया, जरूर जाएंगे। आप बताइए ना क्या करना होगा। अरे वही जो लड़का और लड़की करते हैं एक साथ ओयो में, रूम में गपा गप। कहाँ थुलथुले आदमी साथ टहल रही है, उसको भगाओ यहाँ से और हम तुम चलते हैं ओयो, मजे करते हैं। इतने दिनों बाद अपनी बेबी की साथ होए जा रहा हूँ, तू साले चिपनी चुपड़ी बातों में मेरी बेबी को फंसा रहा है क्या? अबे ओ थुलथुले कहीं के, पैसे तो होते नहीं तेरे पास, जब भी जाता है मेरे पैसे हो जाता है। अब मैं ना थक गई हूँ तुम्हारे पर पैसे खर्च कर करके। ओ मैं ना अपने पापा से पूरे 100 रुपए लेके आता हूँ, और तुम्हारे पिछली बार भूल गई क्या? पिछली बार तुमको बतासा खिलाया था पूरे 50 रुपए का। अबे मोटू, क्या ये करे खड़ा हो रहा? कहाँ से पटा लिया इसको तुमने तुलतुले आदमी को? एक काम करो मेरा, चलो ये बतासा खिलाता है ना, मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊंगा, वो भी बड़ा वाला। तुम बस एक बार हो तो चलो, गप्पा गप भी करेंगे, मजे भी करेंगे, दारू बियर भी पियेंगे और एक दूसरे के साथ वो भी करेंगे। क्यों बे, तू निकल यहाँ से। बेबी ये तुमको ना फंसा रहा है, मत जाओ इसके साथ। वे पागल हो क्या? चुप रहो। इतने पैसे आज तक तुमने देखे भी है एक साथ? तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं झेल पाऊंगी, जाओ यहाँ से। हाँ क्या कह रहे थे आप? 10,000 रुपए देंगे, क्या क्या करना होगा? बहुत अच्छा किया मैडम इसको भगा कर। वैसे भी आपका स्टैंडर्ड ना उसके साथ जम नहीं रहता। वो कहाँ आप तो हॉट सी खूबसूरत सी लड़की हो। मेरे साथ चलो, मेरे साथ रिक्शे के साथ चलोगे ना तो अलग ही स्वाग बनेगा। देसी लोगों की बिल्कुल, और होयो में चलेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे। चलती है क्या खंडाला? हाँ भैया, जाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन इस पर टीचर के पास पैसे ही नहीं रहते थे कभी मुझे ले जाने के। अरे मैडम इतना मत सोचो, मेरे साथ चलो ना, खुश कर दी तब बताना। और कहाँ उस लड़के के साथ घूमती रहती हो हमेशा? ऐसे लड़के ना पटाना छोड़ दो, मुझ जैसे लड़का पटाओगे हमेशा खुश रहोगी। अरे मैं पटाना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी अभी मैं आई हूँ ना, अभी ये लड़का ना मेरे पीछे ही पड़ गया था बड़ी मुश्किल से। आज तो पीछा छूटा है आपकी वजह से, वरना मेरा पीछा ही नहीं छूटता। अरे मैडम ऐसे कुछ काम कर देते हैं ना कि सबका पीछे छूट जाता है। वैसे भी आप ही नहीं, इस कॉलेज से काफ़ी लड़कियों को मैं ले गया हूँ, मज़ा आया। लेकिन अब जो मज़ा आपसे मिलेगा ना वो शायद ही किसी से मिलने वाला है मुझे। वो बात तो है भैया, अब जो बात मुझ में वो कहाँ मिलेगी आपको? काम करते ना, थोड़ा पैसा अगर आप एडवांस दे देते तो। अरे कैसी बात करती, कर दी ना छोटी बात। वैसे भी मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी और काम है मेरे पास। काम करता हूँ, मैं आपको पूरे पैसे दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं एडवांस दूंगा आपको, पहले एडवांस रखो, उसके बाद बताना, काम होने के बाद पूरा पैसा दूंगा। भैया ये कितना है? अरे पूरे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दूंगा। और आपको वैसे भी हमने 10,000 की बात की थी ना, टोटल 15,000 दूंगा आपको, है? टपा-टप का। ठीक है भैया, अब 5,000 तो मिल ही गया। एक काम करते हैं, अब चलते हैं जल्दी, वरना कोई और आ जाएगा तो देख लेगा ना। बिल्कुल चलो, आप तो बहुत फास्ट निकली। आइए। एक मिनट मैडम, चलने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि आप इस कॉलेज में पहली बार दिखाई दे रही। मैं इतनी लड़कियों को लेके गया हूँ इस कॉलेज से, लेकिन आप तो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। बताइए कहाँ से आई आप इतना खूबसूरत अपना लेकर? अरे वो भैया ना, मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर है, अभी अभी मैं आई हूँ, और जैसी आई ये लल्लू मुझे मिल गया। अगर ये लल्लू ना मिला होता ना तो अब तक तो मैंने कितने अच्छे अच्छे लड़के पटा लिए होते, लेकिन इसकी वजह से कोई और भी मुझे लाइन नहीं मारता है। वो देखो आप मुझे मिल गए, और देखो आपके मिलते ही मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। अरे पैसे मिले भी क्यों ना, आप जैसी लड़की को ना पैसे देने में मैं सोचता नहीं हूँ। और कोई लड़की हो ना तो पैसे भी देता हूँ, मजा भी नहीं आती है, तो पैसा वेस्ट होता है। आप मेरे साथ हो चलो ना, खुश किया तब बताना आपको। भैया मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे सारी चीजें मिलेंगी ना, चखना, बियर और दारू, जो सब कुछ होता है। क्यों नहीं मिलेगा मैडम, बियर दारू चखना तो मेरा फेवरेट है, उसके बिना मेरा इंजन स्टार्ट नहीं होता। एक काम करते, चलते हैं ओयो, सब रास्ते में लेकर ही चलेंगे, तो चलें? हाँ भैया चलते हैं चलते हैं। तो मैडम कहाँ होटल चल रहे हैं? अरे नहीं, पैदल पैदल ये चले आ रहे हैं। अरे मैडम आ गए, ये देखिए हमारा घर। साला ये किस पे लेके आ रहा? साला ये तो मेरे होटल में बिल्कुल मस्त लौंडिया लेके आ रहा। एक काम करता हूँ, साले अकेले मजा नहीं लेने देता हूँ। सारा रिक्शा चलाता है लेकिन लौंडिया देखने तगड़ी लेके आया, बिल्कुल कच्ची गली। और क्या अरे भैया आप तो रिक्शा चलाते थे, इतना बड़ा घर। ए मैडम, रिक्शा भी 1.5 लाख का आता है, और वैसे भी नगद खरीदे थे। और ये घर हम ही ने बनवाया है। पता है इस सन्नाटी जगह में घर होता है क्यों लिया है? कि हम लोग के पर्सनल काम में कोई दखल ना कर सके, और वैसे भी यहाँ आसपास तक भी कोई आता जाता नहीं। भैया इतना बढ़िया घर, एक काम करते ना, फटाफट काम करते हैं, कोई आ जाएगा दिक्कत होगी। अरे मैडम बिल्कुल, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना काम। हाँ
क्या पटाखा माल हाथ लगा है। अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको चूस डालूंगा पूरा। तो आप पहले चलो। भैया ये घर तो अंदर से ही बहुत सुंदर है। अरे सुंदर कैसा नहीं होगा मैडम, बनवाया जो मैंने है। कोई है तो नहीं? अरे मैडम बोला ना कोई नहीं रहता यहाँ पे, हम अकेले। सही है, ये खुद ही आगे भाग रही है। चलो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे बैठिए मैडम। वो घर तो बहुत ही सुंदर है, इतना बड़ा घर तो हम कभी नहीं देखे, और वो भी आपका। अरे क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से तो घर बनाया मैंने। और वैसे भी ये घर में रहने के लिए थोड़ी ना बनवाया, रहने के लिए तो मेरा अलग व्यवस्था चल रही है, बाकी यहाँ पे तो करने के लिए है। अच्छा, तभी आप कह रहे थे कि होटल होटल नहीं चलते हैं, यहीं चलते हैं। अरे बात उसकी नहीं है, लड़कियों में तो चलो इंटरेस्ट है, लड़कों में भी है। एक रोशन अंकल लड़ने को भी ठग चुका हूँ मैं, बाकी आप तो जिंदा हो ही, आपके साथ अब करेंगे हम। सही है भैया, आपका ही बढ़िया है। अच्छा घर ले लिए, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, अब जो बनाता है करते हैं। हम भी देखना एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे, कॉलेज हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं ना, क्या दिक्कत है, करें ना स्टार्ट? हाँ भैया स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, पहले जान वन ले तुमको यार, कि थोड़ा सा हाथ दो जरा अपना। वाह, तो चलो अपने बारे में बता दो, करती क्या हो तुम? हम तो भैया अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में अभी अभी आए, फर्स्ट ईयर है हमारा। ओह फर्स्ट ईयर चला तुम्हारा। घर में कौन कौन है? घर में भैया हम हैं और पापा है और मम्मी है। अरे सही है, फुल फैमिली। चलो फिर टपा टप स्टार्ट करते हैं, बाकी जो है काम होगा, आप जो भी कमी लगे आप बता देना, बाकी ना उसकी चिंता मत करो, खुश कर देंगे आपको, मजा आ जाएगी आपको। हाँ भैया ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे भी हमको तो पूरे पैसे चाहिए। अरे पूरे पैसा? अच्छा एक काम करते हैं, तुम 2 मिनट रुको, फोन बज रहा है मेरा, फोन वही मैं कहूँ, आवाज़ कहाँ से आ रही? हेलो, हाँ भाई फिर तुमने फ़ोन कर दिया। बोल रहा हूँ इस टाइम पे मुझे फ़ोन मत किया करो। क्या बरंदे में? तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। अरे पर कहाँ, ना हमको कुछ बताए ना कुछ, उठ के चले गए। कहाँ रह गया रिक्शे वाला, अभी तक नहीं आया। सारा मेरा दोस्त ना होता ना इसको घर आता, जल्दी से आ जाइए। कहाँ रह गया? क्यों बुलाया मेरे को? साले एक बात बता, तो भले ही रिक्शा चलाता लेकिन है बहुत गजनता माल। अरे साले आज तक मेरे होटल में हमेशा भाभीयों को लेके आता है, आज चौकस माल लेके आया। सुन, तो मेरा दोस्त है, पहले मैं जाऊंगा, पहले मुझे लेने दे। अरे जली ना, तेरी भी जली ना। बोला था कि लड़की मेरे ऊपर मरती है, लड़के के भाभियाँ ही मरती है। मानना पड़ेगा, लेकिन साले तेरे ऊपर ना भाभियाँ सूट करती हैं। जो कच्ची खरीद लेके ठीक है। अबे क्या बोल रहा, भाभियाँ सूट करती है? मैं तेरे को क्या लग रहा हूँ, भाभी बाजू लग रहा हूँ क्या? अंकल जी भी तो लगता है साले खुद की हालत देख। अबे मेरे को क्या समझ कर रखा, पागल आदमी मेरे को बोल रहा है ये अंकल लगता हूँ। ये अब तेरा पत्ता नहीं लगने दूंगा मैं, अब देख। हाँ जा, वैसे भी तो 2 मिनट में झड़ के रखो। अबे पता नहीं है, मैं ऐसी दवाइयाँ खाने लगा हूँ ना कि 1 घंटे की कैपेसिटी होगी। तू थकने के बाद तो भाग जाएगा यहाँ से, क्या बहुत टाइम लगा रहा, मैं जा रहा हूँ घर। आज बेटा यही दिन आगे तो गोली खा के काम करेगा। चल कोई नहीं, काम पे जल्दी से काम करे, निकल, फिर मैं जाता हूँ। वैसे भी तू ज्यादा दिन तक टिकेगा, मुझे पता है, भाभीयों के सामने 2 मिनट भी निकल जाता है। तो चिंता ही कर रहा, मैं जा रहा हूँ। मेरा काम होने के बाद ही डिस्टर्ब करना। साला गोली लेके आया, लग रहा है 1 घंटा लेके आया। अरे कहाँ चले गए थे भैया, हमको बिना बताए उठ के चलते चले अरे गए। यार अब क्या बताएं, एक दोस्त आ गए थे मिलने के लिए, बोल रहा था कि हमें भी चाहिए, फिर हमने उसको बहाना टिका दिया कि यार रुक जाओ, पहले मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम्हारा काम करवाएंगे। पर भैया पैसे तो आपने हमको दिए ना, तो हम तो आपके साथ देखो करेंगे। अगर एक्स्ट्रा करवाएंगे ना तो एक्स्ट्रा पैसे भी तुमको देंगे। अब एक इतने कम पैसे में 2 लोग का थोड़ी ना काम करवाएंगे हम, साइने हाथ थोड़े चल रहा है। वैसे भी चलो जल्दी से काम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा हथियार तड़प रहा है, ठीक है भैया, शुरू करते हैं। ना? ये फिर एक बात बताओ, तब तक तुम तो घर में कौन कौन बताया तुमने? अरे भैया अभी आप तो पूछ चुके हैं, फिर आप दोबारा वही चीज पूछ अरे रहे हैं। बता अभी दो, जब जान पहचान बढ़ेगी ना तो अब करना भैया भी। समय देख रहे हैं, अभी समय खत्म हो जाएगा, हमको घर भी जाना होता है, हमें स्कूल के बंक जितनी देर है उतनी देर ही ठीक है, थोड़ा सवाल पूछूंगा उसके बाद नहीं पूछूंगा, ठीक है? तुम बता दो घर में कौन कौन है फिर से। बताए तो थे भैया, मम्मी है, पापा है, बहन है छोटी। ठीक है, बहन क्या करती है? बहन तो अभी तो कुछ नहीं करती है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो वो हॉस्पिटल में रहती है, एडमिट रहती है। तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट रहती है? हाँ भैया, और उसको पापा कैंसर हो गया। कैंसर? हाँ भैया, और पापा तो इतना नहीं कमा पाते हैं, पापा की भी तबीयत खराब रहती है। मम्मी थोड़ा बहुत काम करती है, उसी से पैसा आता है। अरे यार ये सब बहुत गलत बात है, फिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? तुमको तो ये सब नहीं करना चाहिए था।
भैया पैसों की ज़रूरत रहती है ना घर में, तो थोड़े बहुत हमारे पास रहते हैं तो हम भी मदद कर देते हैं। वो मेरा बॉयफ्रेंड था ना, उसको हम इसीलिए रखे थे कि वो हमको घर से पैसा चुरा चुरा के ला के देता था। फिर अब वो पैसा और ला ही नहीं पाता है, 150 रुपये में हम क्या बात करेंगे। ऐसी ना, जिस बॉयफ्रेंड से तुम टहल रही थी ना, मैं भी तुमको हकीकत बताता हूँ, उसको मैं ठोक चुका हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उसके बाद हमने बोला नहीं कुछ कि हाँ चलो ठीक है, वो लड़का समझ जाता, इसीलिए मैंने उसको भेजने के लिए बोला और तुमने सही समय पर उसको भगा भी दिया। लेकिन अब तुम कहानी बता रही हो, तो बहन के कैंसर है, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तुम ये सब काम करती हो पैसे कमाने के लिए। हाँ भैया, और हाँ। काय को करेंगे ये काम, हमको भी तो स्कूल जाके पढ़ाई करनी तो थी। तुमको ये सब चीज़ें मुझे शुरुआत में बतानी चाहिए थी ना। तो अरे हम बता देते तो आप हमारे साथ ये सब काम करते क्या। अब आपने हमको पैसा दिया है, अब पता नहीं आप बाकी पैसा हमको दें कि ना दें। देखो काम मैं इतना भी नहीं चाहिए हूँ कि हाँ किसी लड़की का फ़ायदा उठाऊँ चंद चीज़ों के लिए, और वैसे भी ये चीज़ करने के लिए तो और भी लड़कियाँ हैं ना। अब कोई ज़रूरी है कि मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हूँ? हाँ खैर ठीक है, चलता है, कभी कभी मूड हो जाता है करने का, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, मजबूरी देख के मैं उस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा पर सकता ना। भैया फिर हमारे पैसा आप तो बोले थे कि हमको देंगे, हम इसीलिए अरे आपके यार, साथ आए थे यहाँ पे पूरे 10 कंफ्यूजन हो गया। अब करूँ तो करूँ क्या, तुमने इतना टेंशन दे दिया। मैं सिगरेट पीने जा सकता हूँ बात? फिर आप जा रहे हैं भैया, हमारा टाइम हो जाएगा, हमको घर भी जाना है। वो सब तो ठीक है, अब टपाटप भी नहीं करने का मन कर रहा। अरे कर क्या नहीं रहा, दोनों चीज़ जब कन्फ्यूज़न हो गई ना। अब तुमने इतनी कहानियाँ बता दी, घर में इतनी दिक्कतें चल रही है, बताओ ये सब जानने के बाद भी अंदर तो फीलिंग कहाँ से आएगी? अरे भैया फीलिंग का हम क्या करें, आपने हमको 5,000 रुपए दिए और हम 15,000 के लिए आए थे, आपने कहा था 10 और देंगे। अब 10 आप जब तक नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यार अब तुम भी मुझे फंसा दिया। एक काम करते हैं, मैं मार के आता, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके भाग बाद मत जाइएगा भागूंगा नहीं। भैया। अरे मेरे घर में हो ना तुम, घर तुम्हारा हो जाएगा, भागूंगा। हाँ चलेगा, इसीलिए हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं। मेरा पैसे को नुकसान हो जाएगा ये अगर नहीं आए तो। साला कौन सी जड़ी बूटी खा लिया, अभी तक आया नहीं। अरे यार क्या हुआ बेटा, गोली का पावर खत्म हो गया क्या? सिगरेट है क्या तेरे पास? साले सिगरेट कहाँ पीऊंगा, साले बीड़ी पीने वाला तो रिक्शे वाले। साले ये बता, गोली का पावर खत्म हो गया क्या जो 5 मिनट बाहर आ गया? पावर और कुछ भी नहीं है, थोड़ा टेंशन है, माइंड फ्रेश करना है। हाँ, अब समझ में आया। भाभी के अंदर घुसता होगा तो तैरता होगा यार, तो कहाँ तैरता होगा, वैसे भी कच्ची गली खा गई होगी तेरा। साले देख यार फालतू बकवास मत कर, वैसे माइंड मेरा बहुत ज्यादा खराब है इस समय। साले तो रिक्शे वाला है, अगर मेरा दोस्त ना होता ना, रिक्शे वाले को होटल में घुसने में साला 500 रुपये पल्ली देता है, ऊपर से मेरे से बहस करता क्या? और बात ऐसी है ना, इसके घर में फैमिली में माँ बाप और उसकी छोटी बहन है। वो तो सबकी होती है साले, इसमें नया चीज अरे है। वो ठीक है, लेकिन इसकी छोटी बहन को ना कैंसर की प्रॉब्लम है और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। पापू जी इसके कमाते दमाते नहीं है, अब ये अकेले घर चलाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है इसको। अरे मैंने मजाक में बोल दिया एक रात का वो इतना दूंगा, पट गई, मैं लेके चला आया, लेकिन जब इसने हकीकत बताई ये प्रॉब्लम है तो मेरा यार मन नहीं मान रहा है। अब करूँ तो करूँ क्या यार? यार भाई ये तो बहुत गलत बात है यार। माना तो रिक्शा चलाता, मैं होटल का मालिक हूँ, लेकिन हमें किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक काम करते हैं, आज तो उसको लेके आना, हम लोग इसकी मदद करते हैं। वैसे भी हम लोग आज से कितनी लड़कियाँ भाभी के लिए यार, हमेशा लेते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। तू सही बोल रहा है यार, अब तू भी, तेरे को पता है कि मेरा भी मन इतना सही नहीं है कि हाँ किसी मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाऊँ। ठीक है तो काम कर, तो इस साथ में चल मेरे। चल मैं चल समझाता हूँ। ठीक, सॉरी इतना वेट कराने के लिए। ये कौन है? यही तो मेरा दोस्त है जिसकी बात की थी मैंने। अरे बोला था ना कि मैंने एक से डीलिंग करी है तो मैं एक ही के साथ करूंगी, और आपने तो किया भी अरे नहीं। मेरे देखो, पास अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि मैं देखो दो के साथ देखो करूं। बहन, तुम घबराओ नहीं, समझना है। और वैसे भी ये मेरा दोस्त है और मैं इस होटल का मालिक। हम दोनों हमेशा लड़कियों और भाभी को मिला के उनके साथ गलत काम करते थे, लेकिन आज तुमको ये लाया ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत काम करने की सोच रहा था, लेकिन इसने मेरे को बताया कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तुम्हारी छोटी बहन है, उसको कैंसर है, और ऊपर से तुम्हारी पापा भी तबीयत ख़राब रहती, मम्मी कुछ खास करती नहीं। तो जिसको हमने तुमको बुलाया जिस काम के लिए, वो काम लोग करने मन नहीं कर रहा। हाँ यार बात ऐसी है ना, ये होटल मेरे दोस्त का है, मैंने तुमसे झूठ बोला कि ये मेरा घर है, मेरा खुद का, लेकिन कर भी क्या सकता है, समझो मेरा ही चीज़ है, लेकिन अब ये सब मैं नहीं कर सकता यार। पर ऐसे तो नहीं होगा ना, पैसे तो अरे मेरे चले देखो, जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, पैसे तो मैं तुम्हारे पूरे देंगे, और वैसे भी हम लोग की कोई बहन नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम तुम लोग की मदद करें तुम्हारी, और तुम हमारी बहन बनो। और तुम स्कूल में पढ़ती हो ना, और तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा सबसे पहले तो ये पकड़ो, ये पूरे 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये को अपने पास रखना, और आज के बाद ना पैसे के लिए किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आज की डेट में कोई भी जवान लड़की 18-19 साल की लड़की कहीं भी काम करने जाती है तो लोग उसके ऊपर गलत नज़रें रखते हैं, लेकिन बात ऐसी है ना कि जब से तुमने अपनी मजबूरियाँ बता दी है ना मुझे,
अब ना मेरा मन कर रहा ना इसका मन कर रहा। मैंने सोचा था कि चलो ये भी ट्राई कर लेगा तो ये भी कुछ पैसे दे देगा, लेकिन तुम्हें ये जो पैसे दिए ना ये ऐसे ही तुम रख लो, ठीक है ना। अब कोई ज़रूरत नहीं काम करने का, और तुमको और पैसे। हम लोग तुम्हें काम देने के लिए इसलिए बुलाएं कि ये मेरा होटल है और यहाँ पे ना मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है। अब यहाँ मैं सब कुछ अकेले मैनेज करता हूँ तो अकेले मैनेज हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं तुमको सोचता हूँ यहाँ की मैनेजर रखने के लिए। थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हुई है, सब तो काम कर लोगी। कितना पढ़ी हो तुम? भैया अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट चल रहा है ना? अरे थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह चला लेती हूँ ना। बस रोहित, तुम्हारे होटल में ज़रूरत तो है ही मैनेजर की। बस, और तुम्हारी सैलरी हम लोग 20,000 रुपये रख रहे हैं। 20,000 रुपये तुम्हारा घर का खर्चा भी चला जाएगा और ये सब गलत काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल की डेट में ना जवान लड़कियाँ सेफ है ही नहीं बिल्कुल भी। आजकल लड़कियों का फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा हैं और मदद करने वाले कम। भैया हम 1-2 जगह कोशिश किए थे काम करने की, लेकिन हम करते थे, वो 2-4 दिन हमको सिखाने के बहाने काम कराते थे, फिर हमको निकाल देते थे। मैं समझ सकता हूँ कि आज की डेट में यही होता है। लड़कियाँ कहीं भी काम मांगने जाती हैं ना, उनके साथ पहले यही सब होता है कि जो भी काम देता है तो पहले उनके ऊपर गंदी नज़रें रखता है। और आजकल यही चीज़ हो गया कि कहीं भी काम मांगने जाओगे ना तो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है कि मेरे साथ एक रात बिता लो, उसके बाद तुम्हें ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, ये काम देंगे, वो काम देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़कियों का यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर ये आदत नहीं है। हम लोग लड़कियों को समझते हैं, उसको बातें करते हैं, उसके बाद समझ सकती हो तुम। ठीक है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब एक काम करो, कल इसी होटल पे 10 बजे आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। एड्रेस तुम्हारे नंबर पे सेंड कर देंगे। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत हो मेरे को Thank you बताना। भैया। ठीक, उधर रास्ता है। उधर से चली जाओ। बैठो बनी। बैठो भाई। यार अच्छा हुआ कि हम लोग ने गलत कदम उठाने से पहले मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी, वरना अभी अनहोनी हो जाती। देखो यार बनी, हमेशा हम लोगों ने लड़कियों की मदद हमेशा फ़ायदा उठाया है, किसी की मदद नहीं की। और वैसे भी हम लोग आज तक कितने लड़कियों के साथ और भाभी के साथ गलत काम किए हैं, भगवान भी देख रहा है। और वैसे भी हम लोगों ने आज इसकी मदद की ना, लड़कियों का फ़ायदा उठाते थे इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी आज मिल रही है मुझे इसकी मदद करके। मुझे भी यार बहुत खुशी मिल रही है। मुझे लगा तू मुझे समझेगा ही नहीं, तू भी टपक जाएगा उसी की तरह। लड़की तो खूबसूरत थी और गंदे काम करने में मज़ा भी आती, लेकिन जो मज़ा इसकी मदद करने के बाद आया ना वो कहीं और नहीं है। और देखो आज के बाद ये काम छोड़ देंगे यार। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कहीं भी काम मांगने जाती हैं तो लोग पहले उनके ऊपर गंदी नज़रें रखते हैं, फिर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो गाइस ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास कोई लड़की काम मांगने आती है तो हमेशा उसकी मदद करें, क्योंकि गाइस लड़कियाँ कहीं भी काम मांगने जाती हैं, उनके घर में मजबूरी होती है। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक देख रहे हैं तो खूब ज़्यादा दबा के शेयर करें।